हेलो दोस्तों, मैं विक्की शर्मा आप सभी का आपके अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। अच्छा, आज से हम देखिए, आपको पता है कुछ दिन से ऐसा हुआ था कि थोड़ा सा स्पान चला हुआ था, मैं वीडियोज अपलोड नहीं कर पा रहा था। ठीक है, बट आज से हम क्या करेंगे, वीडियो कंटिन्यू करेंगे और वीडियो डेली आएगी। ठीक है, संडे या मंडे कुछ भी डेली आएगी वीडियो। और दूसरी बात क्या रहेगा, वीडियो दो आएंगे अब आपकी। एक तो वीडियो रहेगी आपकी रूल्स के लिए, ठीक है। दूसरी वीडियो अब मैंने ऑक्सफोर्ड की वर्ड मीनिंग्स के लिए लगा दी। ठीक है, जो वर्ड मीनिंग्स आपके सामने आएंगे वो सभी के सभी ऑक्सफोर्ड के हैं, वो थंबनेल में भी आप देख सकते हैं। तो ऑक्सफोर्ड से पहले मैं वर्ड मीनिंग छाट रहा हूँ डेली। आज तो हालांकि मैंने 20 छाटे हैं, 20 कलेक्ट किए हैं। कल से 30 या 40 इतने वर्ड पास सकेंगे मैं कल से, और ज़्यादा आपके लिए प्रयास करूँगा। ठीक है, बस आप इन्हें कॉपी में लिखते रहिए और बार बार दोहराते रहिए, आप कोई भी एग्जाम में बैठी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। मैंने सभी उतार लिए पहले से ही, क्योंकि फिर उतारने में टाइम ज़्यादा लगता। अब हर वर्ड में मैं आपसे बातें करूँगा कि किस वर्ड का प्रयोग कहाँ करते हैं। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए, पहला वर्ड है आपका अबेक। अबेक का मतलब होता है, देखिए अबेक का मतलब आप दो सेंस में लेकर ही जा सकते हो। ले सकते हैं आप बिहाइंड, पीछे के सेंस में। ठीक है, दूसरा आप इसका सेंस यूज कर सकते हैं सरप्राइज। सरप्राइज मतलब किसी को चकित कर देना। क्या? चकित करना, चकित करना या फिर चकित होना। ठीक है दोस्तों, अच्छा 1 सेकंड रुकिए, मैं बोर्ड चेक वो कर देता हूँ। हाँ, चकित होना, ठीक है, या चकित कर देना। इसके साथ ही आप एक वर्ड और यूज कर सकते हैं, वो आपकी फ्रेज बन जाएगी टेकन अबैक। क्या हो जाएगा? टेकन अबैक। तो अबैक का मतलब या तो पीछे लगा लीजिए या लगा लीजिए आप सरप्राइज। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड है आपका अबेंडन। देखिए अबेंडन का मतलब क्या होता है, इसे बोलते हैं हम त्यक्त। बिल्कुल हिंदी में बोलते हैं त्यक्त। त्यक्त मतलब वो चीज़ जो छोड़ दी गई, जिसे त्याग दिया गया। बताऊँ, देखिए पहले मैं इसकी हिंदी लिख देता हूँ। त्यागा हुआ, ठीक है, या त्यक्त बोल लीजिए। ठीक है, त्यागा हुआ। देखिए मतलब बिल्कुल सिंपल सा है इसका। कोई चीज़ हमने छोड़ दी, जैसे कि आपने कई बार देखा होगा इन कुछ आपने यूट्यूब पर वीडियोस देखी होंगी घोस्ट टाउन। उन टाउन्स का एक नाम और होता है अबेंडन्ड हाउस, सॉरी अबेंडन्ड टाउन्स। अबेंडन का मतलब होता है जहाँ हम पहले कभी रहते थे, या जहाँ पर कभी मानव रहता था पहले, आज छोड़ दिया। या मान लीजिए जैसा आज मैं इस घर में हूँ, ठीक है, और मैं छोड़ कर चला जाऊँ, तो फिर अबेंडन्ड बोल लेंगे। जो चीज़ हमने छोड़ दी उसे अबेंडन्ड बोलते हैं। क्लियर? तीसरा, थर्ड है आपका अबेस। अबेस का मतलब होता है बेइज्जती करना। ठीक है, या किसी को कम आंक लेना, ऐसे लिख दे रहा हूँ, बेइज्जती करना, बेइज्जती करना। ठीक है, या किसी को कुछ ज़्यादा ना मानना, उनको रेपुटेशन ना देना, वो आपका बेस होगा। अबेट, देखिए अबेट होता है कमज़ोर करना। ठीक है, अगला है आपका कमज़ोर करना। ये आपका स्ट्रेंथ के सेंस में आता है। मान लीजिए आप कोई कोलैबोरेशन कर रहे हैं किसी के साथ और फिर चीज़ें आपकी कम कर दी गई हो, आपकी स्ट्रेंथ कम कर दी गई हो, तो ये कमज़ोर करना आपका उस सेंस में आएगा। ठीक है, चलिए अबेटोइर। अबेटोइर होता है आपका, अच्छा मैं हिंदी बोल देता हूँ, मैं लिखने के बजाय हिंदी बोल दे रहा हूँ, आप लिख लेना। मैं पहले बोल देता हूँ क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं बच रहा थोड़ा ज़्यादा, इसलिए प्रॉब्लम है। अबेटोइर का मतलब होता है स्लॉटर हाउस। हिंदी में बोलने में से बूचड़ खाना। क्या बोलते हैं? बूचड़ खाना। क्या बोलते हैं? बूचड़ खाना। लिख लेना आप साथ साथ, बूचड़ खाना बोलते हैं। ठीक है, अच्छा बूचड़ खाना मतलब जहाँ पर जाकर आप देखते हैं पशु कटान होता है, जहाँ पर एनिमल्स की स्लोटरिंग होती है, इसे हम स्लोटर हाउस ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लोटर हाउस। ए प्लेस वेयर देयर एनिमल्स आर कटिंग या फिर बीइंग इन कट पीस। ठीक है, तो स्लोटर हाउस बोल लीजिए, बूचड़ खाना बोल लीजिए, कसाई खाना बोल लीजिए, ये होता है अबेटोइर। नेक्स्ट आपका अबेस। अबेस वो होता है, देखिए अबेस और एबेट दोनों ही वर्ड जुड़े हुए हैं एक दूसरे से आपस में। मैं बताता हूँ, एक वर्ड होता है कॉन्वेंट। कॉन्वेंट मतलब क्या होता है, देखो जो अबेस है, आपने वो सुने मठ। मठ होते हैं जहाँ पर बौद्ध जो भिक्षु होते हैं ना वो रहते हैं, उन्हें बोलते हैं मठ। अब अगर मठ है, मठ में अगर उसका जो हेड है वो अगर आपका मेल है तो उससे बोलते हैं हम अबैश, सॉरी उसे बोलते हैं, अगर फीमेल है तो उसे बोल लेंगे अबैश, और अगर मेल है तो उसे बोल लेंगे क्या? अबट। ठीक है, इसे बोलते हैं महंत। महंत, इसे बोलते हैं नन। देखिए अगर मतलब उसका हेड अगर पुरुष से आपका मतलब मेल है तो एबट होगा, इसे हम महंत भी बोलते हैं। ठीक है, और इसे बोलते हैं हम नन होते हैं, नन उनको बोलते हैं कई बार अबैस। किसी मठ की उत्तराधिकारिणी या फिर मठ का जो हेड होता है वो। बस इसमें आपका जेंडर का डिफरेंस और कोई डिफरेंस है नहीं अलग से। क्लियर?
इधर आइए, एब्रीविएट। एब्रीविएट होता है, देखो जैसे बिल्कुल एब्रीविएट का मतलब होता है हिंदी में छोटा करना। क्या होता है? छोटा करना। अगर नहीं है तो लिख लीजिए छोटा करना। मैं बताता हूँ बात क्या है इसमें। देखिए एब्रीविएट छोटा करना मतलब आपका ये है, अच्छा मैं इधर से इरेज कर दूँ, यहाँ आ जाएंगे वर्ड साथ साथ। इसका मतलब है छोटा करना। छोटा करना ऐसा होता है, देखिए जैसे आपको ये वर्ड लिखा हुआ है BA, ठीक है, लिखा हुआ है, इससे मैं लिखता हूँ क्या? बैचलर ऑफ आर्ट्स। क्या लिखता हूँ दोस्तों? बैचलर ऑफ आर्ट्स। तो इसको मैंने क्या करा, छोटे रूप में बना करके ऐसा लिख दिया BA। तो ये जो ना B, ये इसका एब्रीविएशन है, बस यही है वो वर्ड, बिल्कुल एब्रीविएट ऐसा करते हैं, ठीक है। एब्डिकेट। एब्डिकेट होता है रिनाउंसिंग ऑफ थ्रोन, राज पद का त्याग। क्या होता है? राजपद का त्याग। राजपद का त्याग। देखिए जैसे श्री राम ने किया था, जैसे श्री राम ने किया था या फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, एब्डिकेशन बोलते हैं, वो छोड़ करके अपने राजपाट चले जाते हैं, ठीक है, वो होता है आपका एब्डिकेट, छोड़ देना, ये आपकी वर्ब है। नेक्स्ट एब्डोमेन। एब्डोमेन होता है आपका उदर, मतलब जो आपका चेस्ट होते हैं, बिल्कुल चेस्ट, आपके जो लंग्स होते हैं, इससे नीचे का हिस्सा जहाँ पर आपके बाउल्स होते हैं, जहाँ पर आपकी आंत होते हैं, इंटेस्टाइन होती हैं, उसे बोलते हैं क्या? एब्डोमेन। क्या बोलते हैं दोस्तों? एब्डोमेन बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, एब्डक्ट। एब्डक्ट का मतलब होता है किसी का अपहरण कर लेना, ठीक है, किडनैपिंग कर लेना, ये एब्डक्ट होता है। एब्डक्ट भी आपका एक वर्ब है। क्या है? मैं साथ साथ ये बता दूंगा कि ये कौन सा आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ये आपकी वर्ब है, किसी का अपहरण कर लेना, किसी को जबरदस्ती कहीं से लेकर के उठा करके लेकर जाना, ठीक है। अबैट। अबैट का मतलब होता है उकसाना। क्या होता है इसका मतलब? उकसाना। उकसाना मतलब ऐसा कि कोई गलत काम करने के लिए, मान लीजिए आपके आसपास कोई व्यक्ति है, वो आपको कोई गलत कार्य करने के लिए उकसा रहा हो कि ये कर दे, मार दे गोली, वो कर दे। कई बार होता है ना, अपना मान लड़ाई हो रही है, आपके सामने पास कोई खड़ा हुआ, कहना करे चल कोई ना लड़ ले, क्या फर्क पड़ रहा है, तो वही है अबैट। अबैट मतलब किसी को उकसाना बट गलत सेंस में, किसी को एनकरेज करना बट वो गलत सेंस में होता है अबैट, ओके। अबहॉर। अबहॉर का मतलब होता है घृणा करना, हेट करना कहीं से, ठीक है। ये शायद समझ सकते हो कि आप जो नॉर्मली किसी की एक्शंस होती है ये एबियंस। एबियंस जो है ना, एबियंस होता है आपका इस सेंस में यूज करते हैं आप जब मान लीजिए मतलब दो, जैसे मान लीजिए दो चीज़ें हैं, उनके बीच के लिए टाइम होता है। जैसे मान लीजिए आप आज के आपके एग्जाम है, एग्जाम से नेक्स्ट एग्जाम, उनके बीच का जो हिस्सा होगा एबियंस होगा, मतलब जहाँ पे चीज़ें काम ना करते हैं, स्टॉपिंग स्थिति होती है। कैसी स्थिति होती है? स्टॉपिंग की स्थिति होती है, मतलब जहाँ पे चीज़ें बिल्कुल भी वर्क ना कर पा रही हो, स्टॉपिंग की स्थिति हो, वो बोले एबियंस। अबायोटिक। अबायोटिक का मतलब है दोस्तों आपका अजैविक। क्या होता है? अजैविक मतलब जिसमें कुछ भी इसका जीव विज्ञान से कुछ भी लेना देना ना हो, जीव विज्ञान से कुछ भी लेना देना ना हो, वहाँ अबायोटिक होते हैं, ठीक है। एक होता है बायोटिक, एक होता है अबायोटिक। आपने उसमें पढ़ा होगा एनवायरनमेंट में कि वी डिवाइड एनवायरनमेंट इनटू टू पार्ट्स, बायोटिक एंड अबायोटिक। तो अबायोटिक मतलब इन दैट वी डोंट स्टडी बायो थिंग्स या फिर बायोलॉजी, ओके। चलिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है घृणित, नीच, मतलब ऐसा व्यक्ति जो बहुत बुरे बुरे काम करता है उसे बोलते हैं हम क्या? एब्जेक्ट, घृणित, नीच, कायर, ठीक है। एब्लेज। एब्लेज का मतलब होता है जलता हुआ। क्या होता है इसका मतलब? जलता हुआ। कई बार आपने देखा हो, कई बार उसमें वीडियो जो वायरल होती हैं, हम उसमें लगा लेते हैं, बाइक में आग लगा लेते हैं, आग लगा लेते हैं, या फिर कोई भी दिखाते हैं जला करके, उसे एब्लेज बोलते हैं, एब्लेजिंग, जलता हुआ। ये वर्ब है आपकी, ठीक है, सॉरी एडजेक्टिव है। एब्लेशन। एब्लेशन का मतलब होता है जैसे मान लीजिए बहुत सारे हिम है, मतलब हिमखंड आपकी आइस है, बर्फ है, वो पर्वतों पे वो बिखर जाए, मतलब वहाँ से गिर पड़े, उसे बोलते हैं एब्लेशन, ठीक है। ये आपका नाउन है। एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब होता है केवल नहाने की प्रक्रिया, मतलब नहाना, सिंपली जो सुबह नहाते हैं ना, आप उसे कई बार एवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। स्पेशली हालांकि एवोल्यूशन उनके लिए यूज होता है, जैसे मान लीजिए आपकी जब शादी होगी तो उस समय पे होता है ना कि स्नान किया जाता है एक, आप ठीक है, तो उस समय पे हल्दी वल्दी लाकर यूज करते हैं, वो एवोल्यूशन है। या फिर आपका फ्यूनरल राइट होता है, उस टाइम पे भी व्यक्ति को नहाया जाता है, वो भी एवोल्यूशन है, ओके। एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को मना कर देना। क्या होता है? मना कर देना, ठीक है दोस्तों। एक नया प्रयास था आपको कुछ और चीज़ें सिखाने के लिए, छोटी वीडियो रहेगी इसकी, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करना, और अगर कुछ सुधार करना हो तो बता दीजिए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।